नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, अगर आप लोग मार्च 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी के लिए आज का ये सेशन के जिसके अंदर सेकेंड पार्ट मतलब एनसीईआरटी का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 to 13 उसका सेकेंड सेशन आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पार्ट 2 के एमसीक्यू अपने सोल्व करने वाले हैं तो भर भर के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे तो यूज टू भी हो जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ नया हम सीख सकते हैं। राइट, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही है। देखो, कुछ आए ना आए हमें ये जरूर से आता है कि जीवन में अगर कभी हमें कोस डबल दिख जाए तो हम उसको 2 cos स्क्वायर सिंगल -1 बोलेंगे। राइट, मतलब कि इसको अपने 2 cos स्क्वायर x -1 बोलना था। सिमिलरली माइनस करके इस cos 2 थीटा को क्या बोलना था बेटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। राइट, अपन क्या चल रहा है आपका, तो cos x माइनस cos थीटा और किसके रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन पूछा है, तो x के रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे -1 से -1 बीच में माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हुआ था। अब न्यूमरेटर में बचा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। उसमें से भी बेटा आप लोगों ने 2 कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर cos x माइनस cos थीटा और cos x प्लस cos थीटा होना चाहिए। मैंने बोला एकदम ठीक बात। राइट, अपन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपका, तो cos x माइनस cos थीटा। राइट, और dx। तो सबसे पहले तो cos x माइनस cos थीटा कैंसल आउट हो गया, टू एज इट इज। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो cos x का क्या हो जाएगा बेटा, sin x। अब ये cos थीटा तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dx का क्या हो जाएगा, x प्लस c। तो कहीं ना कहीं बेटा आपका आंसर 2 टाइम 4 ऑप्शन में है। अंदर sin x प्लस x cos थीटा, तो sin x प्लस x cos थीटा ऑप्शन ए के अंदर ही दे के रखा था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको सिखाया भी गया है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम हो तो साइन के साथ जाओगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो तो कोस के साथ जाओगे। सेम का क्या मतलब, साइन साइन या कोस कोस तो आप साइन के साथ जाओगे, डिफरेंट का क्या मतलब, साइन कोस या कोस साइन तो आप कोस के साथ जाओगे। यहाँ पे देखो बेटा, साइन साइन दे के रखा है तो मतलब आप डिनोमिनेटर में सेम दे के रखा है साइन x माइनस ए एंड साइन x माइनस बी, तो आप साइन इन्हीं दोनों का सब्सट्रैक्शन मतलब कि x माइनस ए माइनस x माइनस बी के साथ जाओगे। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है तो आपने किया क्या, x x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस भी, तो आपने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 अपन साइन b माइनस ए कर लो, 1 अपन साइन b माइनस ए। ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है। इसकी वजह से हुआ क्या बेटा, तो 1 अपन साइन b माइनस ए एज इट इज, और आप 11th में साइन अल्फा माइनस बीटा पढ़े थे उसका एक्सपांशन लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा आपका साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी। क्लियर है। अपन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपका, तो साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx। अब आप सेपरेट कर लो। राइट, तो ये 1 अपन साइन b माइनस ए एज इट इज। क्लियर, यहां पे इन दोनों के नीचे ये दोनों, तो आप देखो साइन x माइनस ए कैंसल आउट हो गया तो कोस अपन साइन, जिसको आप कोट x माइनस बी बोलोगे, माइनस करके इन दोनों के नीचे ये दोनों, तो साइन x माइनस बी कैंसल आउट हो गया तो कोस अपन साइन, तो जिसको आप कोट x माइनस ए बोलोगे। राइट, और विथ रिस्पेक्ट टू x आपका इंटीग्रेशन है। तो सोचो मेजोरिटी आपका आंसर आ चुका है। 1 अपन साइन को आप कोसेक b माइनस ए बोल दिया करो। राइट, इनटू कोट का लोग मोड साइन माइनस कोट का लोग मोड साइन, और log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, मतलब log मोड साइन x माइनस b, log मोड साइन x माइनस b माइनस log मोड साइन x माइनस a, और log की प्रॉपर्टी भी यहां पे लगा दी है प्लस सी। तो ऐसा कुछ आपका आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में ऐसा देके रखा है, सबसे पहले तो न्यूमरेटर में साइन नहीं आएगा, न्यूमरेटर में साइन नहीं आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, कोसेक b माइनस ए दोनों में दिख रहा है, ऊपर साइन x माइनस बी होना चाहिए था तो वो ऑप्शन सी के अंदर देके रखा था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, आईटीएफ का इंटीग्रेशन मान के चलो कि पक्का आपको एग्जाम में दिखेगा। आईटीएफ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बाय पार्ट से होगा। राइट, पहला काम है ये रूट एक्स से नफरत है तो रूट एक्स को आप टेन थीटा समझो, मतलब कि x को आप टेन स्क्वायर थीटा समझो। समझने के बाद क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि dx को आप 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा
2 आ गया, एक पावर घटी और tan का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। अब चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, सो I इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इंटू dx। तो dx को आप क्या लिखोगे, 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। तो बेटा ये आपका फर्स्ट फंक्शन है जो u हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन है जो v हो जाएगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन की नीड आती है तो 2 आगे आ जाएगा, खाली आप v का इंटीग्रेशन सोचो, तो 2 आ गए, tan थीटा को t बोलोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो जाएगा, तो मतलब ये t dt है, तो t dt का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखो बाय पार्ट्स लगाओ, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v जो अभी मैंने समझाया tan स्क्वायर थीटा कंपलसरी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v का मल्टीप्लिकेशन tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो मतलब यहां से बेटा आपका बना है थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, याद करो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, tan स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब चीजें आपके पास आ चुकी है, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू आपका थीटा tan स्क्वायर थीटा, थीटा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर थीटा का माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस d थीटा का थीटा प्लस c। तो कहीं ना कहीं इस टर्म और इस टर्म में से आप थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस c। तो थीटा आप किसको बोले थे बेटा, थीटा आप बोलोगे tan इनवर्स रूट x को, tan स्क्वायर थीटा आप बोलोगे x को, सो x प्लस 1 इंटू tan इनवर्स रूट x माइनस tan थीटा किसको बोलोगे, रूट x प्लस c। तो आपका आंसर कुछ इस फोटो में आना चाहिए था, x प्लस 1 tan इनवर्स रूट x माइनस रूट x प्लस c, जो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम में दिख चुका है। आपको करने का क्या होता है, एंटिक ब्रैकेट में से वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कॉमन लेके उसके बाद उसी ब्रैकेट को एज्यूम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये तरीका दिमाग में लोड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखो ये एंटिक है, इसमें मैक्सिमम x स्क्वायर है, बाहर लोगे तो x स्क्वायर रेस्ट टू 6 x12 होके बाहर आएगा। सोचो ये आपका x9, यहाँ पे x12 होके बाहर आया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 प्लस x रेस्ट टू माइनस 2, राइट, रेस्ट टू 6 dx। कुछ आपका ये बचा है, पक्की बात है। अब इसी को आपको एज्यूम करो, एक स्टेप खाली सिंप्लीफिकेशन में लगा दो, x9 अपन x12 विच इज x माइनस 3 अपन 4 प्लस x रेस्ट टू माइनस 2 रेस्ट टू 6 dx। अब पहला काम 4 प्लस x रेस्ट टू माइनस 2 को t बोलो, बोलने के बाद होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस 2 x रेस्ट टू माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt, राइट। यहाँ माइनस 2 लगा लो, यहाँ माइनस 1/2 कर लो, चलेगा, ऐसा भी समझ सकते हो। मतलब कि आपका जो ये इंटीग्रेशन है वो आगे माइनस 1/2 बना है, राइट, और माइनस 2x माइनस 3 dx वो तो आपका dt है, और यहाँ पे इसी को तो आपने t बोला था, तो t रेस्ट टू 6 है। मतलब कि ये ऊपर गया तो t रेस्ट टू माइनस 6 हुआ, t रेस्ट टू माइनस 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेस्ट टू माइनस 5 बाय माइनस 5। तो मतलब कहीं ना कहीं t रेस्ट टू माइनस 5 बाय माइनस 5 और आगे चल रहा है माइनस 1/2 प्लस c। मतलब कि आपका 1/10 t रेस्ट टू माइनस 5 प्लस c, और t आपका था 4 प्लस 1/x स्क्वायर, 4 प्लस 1/x स्क्वायर। इस टाइप का आंसर है क्या, कहीं पे चेक करो, 1/10 एक ही ऑप्शन में है और एग्जैक्टली वही अपने लाए हैं, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, ये भी मतलब के पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला है। डायरेक्टली आप इसको चाहो तो एज्यूम कर लो कि भाई 1/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लिनियर है, सो a ओवर लिनियर, और ये क्वाड्रेटिक है तो लिनियर ओवर क्वाड्रेटिक एज्यूम किया हम लोगों ने। आपको पार्शियल फ्रैक्शन जरूर से आता होना चाहिए, राइट। जब आप एलसीएम लोगे तो इधर 1 बनेगा, इधर a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स के साथ x प्लस 2 प्लस c के साथ x प्लस 2, राइट। ए बी सी मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। कैसे खोजोगे, तो सबसे पहले x को अगर आप -2 मान रहे हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5a, ये 0 ये 0, तो यहां से बेटा a आपको 1/5 मिल रहा है, राइट। वैसे ही x को आप 0 मानो, सो 1 इज इक्वल टू ये a तो कितना था बेटा 1/5, ये 0 होने की वजह से 0 हो गया, ये हो गया बेटा आपका 2c। तो मतलब के
2c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 4/5, तो 2 से कैंसल आउट होगा तो c मिलेगा बेटा आपको 2/5, राइट। यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं। और तीसरा आपको x जो अच्छा लगे, मेरे को 1 लगा तो x को 1 बोला, सो 1 इज इक्वल टू 2a बोले तो 2/5, 1 बोला है तो ये 1 है, ये 1 प्लस 2 3b, अपने को b चाहिए था, राइट, प्लस 1 प्लस 2 3c, तो 6/5, क्लियर है। तो यहां से बेटा 3b थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2/5 6/5 8/5, 1 माइनस 8/5, तो 5 माइनस 8 माइनस 3/5, तो 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, तो b अपने को मिला है -1/5। तो अब ये वाला जो आपका इंटीग्रेशन पूछा था वो a/x+2, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे dx लगाना है तो यहाँ पे dx लगाना है और यहाँ पे dx लगाना है, क्लियर सी बात है। तो देखो a आगे आ गया, 1 ओवर का क्या हो गया, लॉग मोड लीनियर, तो लॉग मोड x+2, राइट। यहाँ पे सेपरेट किए तो नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन, ऊपर 2x चाहिए, तो b तो आ गया यार, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो वहां पे मैं b/2 लिख लेता हूं, राइट। तो x² + 1 ऊपर 2x, नीचे भाई ऊपर भाभी, तो लॉग मोड भाई, तो लॉग मोड x² + 1, राइट। और यहाँ पे c/x² + 1, तो c आगे आ गया, और 1 ओवर x² + 1 का क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x + c, और a b c की वैल्यूज थी आपके पास। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, a इंटू log ऑफ 1 + x², तो log ऑफ 1 + x² का कोएफिशिएंट b/2 है, वो a बोला है, तो a जो है वो ये छोटू b/2 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, b tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का कोएफिशिएंट यहाँ पे c है, उन लोगों को b बोलना है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू ला सकते हो, b आपका -1/5 था तो /2, तो ये -1/10 हुआ, और b आपका c था और c आपका 2/5 है, तो ये 2/5 हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में -1/10 2/5 यहां नहीं है, यहां नहीं है, -1/10 2/5 है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाना चाहिए बेटा, ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा सा रीड कर लो, इसी को आपके गांव में x³ + 1 - 1 भी बोला जा सकता है। और जैसे ही आपने ये काम किया, फिर आपको यहाँ पे a³ + b³ दिखना चाहिए। a³ + b³ होता क्या है बेटा, a + b अनदर ब्रैकेट s² - ab + b², अप्लाई करो, a + b अनदर ब्रैकेट s² - ab + b² -1 अपन x + 1 dx। अब आप सेपरेट करो तो यहाँ x + 1 कैंसल आउट हो गया, तो बचा x² - x + 1, और यहाँ -1 ओवर x + 1 dx। अब आप इसको जस्ट सोल्व कर लो बेटा, तो i = x² का हो गया x³/3, राइट, -x का हो गया -x²/2, +1 का हो गया +x, और -1 और का हो गया -log mod x + 1 + c। तो आपका आंसर कुछ x³/3 -x²/2 + x माइनस, मतलब कि ऑप्शन डी ही दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन डी होना चाहिए, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जीएससीबी को तो इस क्वेश्चन से कई बार मोहब्बत हो चुकी है। यहाँ पे देखो i = आप क्या करो, सेपरेट करो, x ओवर 1 + cos को आप 2 cos² हाफ बोल सकते थे, राइट, प्लस साइन को आप 2 sin हाफ इंटू cos हाफ बोलते ही हो, और 1 + cos को 2 cos² हाफ अभी बोले थे, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन हाफ 1 ओवर cos² को आप क्या बोल सकते हो, sec², राइट, dx, प्लस यहाँ पे देखो 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, साइन अपन cos जो हो चुका है बेटा tan x/2 dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो सेकंड फंक्शन का बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन करने का होता है, x/2 को t समझोगे तो 1/2 dx dt हो जाएगा, तो sec² t का इंटीग्रेशन tan t, और t आपका x/2 था, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन tan x/2 होने वाला है, राइट। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं, x as it is, u as it is, इंटीग्रेशन ऑफ v जो अभी बताया कि tan आधा हो रहा है कंपलसरी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v जो tan x/2, इसका मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन, राइट, प्लस यहाँ पे tan x/2 dx चल रहा है। तो देखो ये -tan x/2 प्लस tan x/2 कैंसल आउट हो गए, तो आपका आंसर आया x इंटू tan x/2 प्लस c। क्या आंसर है बेटा,
x इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। होप्सो के कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, आपको मजा आ रही होगी इंटीग्रेशन सोल्व करने में। वन सेकेंड देखो यहाँ पे बेटा, ये जो रूट है ना उससे कर लो नफरत, मतलब कि वन प्लस एक्स स्क्वेयर को आप टी समझ लो। समझने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन करो। चलो तो 2x dx आपका क्या हो गया, यहाँ इसको टी स्क्वायर समझो, राइट, क्योंकि रूट से भी नफरत है। तो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो मतलब कि अगर आप x dx देखोगे तो t dt लिखोगे, पक्की बात है। तो चलो देखो दे के क्या रखा है भाई, मेरे को तो लगा है कि x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स बोला जाए और यहाँ पे dx की पेयर बना ली जाए अपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, समझिएगा। अब एक्स स्क्वायर को बोलना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस वन, राइट। और एक्स dx को क्या बोल सकते हैं, टी dt, राइट। अपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, टी। तो टी से टी कैंसल आउट हो गया, टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई थ्री माइनस वन का हो गया टी प्लस सी। चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, इन लोगों को जो आंसर जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में रखो, कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करके ही रखा है। तो देखो बेटे ये वन बाई थ्री, टी आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू वन बाई टू रेस टू थ्री है तो रेस टू थ्री बाई टू माइनस टी आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू वन बाई टू प्लस सी। अब मैचिंग मैचिंग कर लो तो थ्री बाई टू वाले का कोएफिशिएंट ए है तो ये आपका ए हुआ, राइट। और अंडर रूट वाले का कोएफिशिएंट b है तो b आपका माइनस वन हुआ यहां से। तो इस बिहाफ पे अपने को ऑप्शन चेक करना है तो a वन बाई थ्री चाहिए तो ये माइनस वाला नहीं चलेगा, ये माइनस वाला नहीं चलेगा। और b माइनस वन चाहिए तो ये प्लस वाला नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा इसका, ऑप्शन डी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सोचो बेटा, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर। आज के सेशन में ही बताया कि अगर वन प्लस कोस दिखे तो आप टू कोस स्क्वेयर आधा बोलते हो, पक्की बात है। अब देखो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन हो माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन हो तो दुनिया क्या बोलती है उसको, टू टाइम्स जीरो से ए। तो ये वन बाई टू, ये टू वाला आगे है और ये प्रॉपर्टी वाला टू टाइम जीरो से ए और वन बाई कोस स्क्वायर को आप बोल लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टू से टू कैंसल आउट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, टेन एक्स, और रेंज लग गई है जीरो से पाई बाई फोर। जब आप पाई बाई फोर सब्सटीट्यूट करोगे टेन पाई बाई फोर वन होता है, माइनस करके जीरो सब्सटीट्यूट करोगे जीरो होता है, तो वन माइनस जीरो वन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, वन, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए कि वन माइनस साइन डबल को जरूरत आने पे कोस सिंगल माइनस साइन सिंगल का स्क्वायर बोला जाता है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री से ये चीज उठाई है। अगर आप ये जान रहे हो तो देखो आपका जो क्वेश्चन है वो जीरो से पाई बाई टू, रूट के अंदर यही चीज है, मतलब रूट के अंदर यही चीज है तो रूट स्क्वायर कट है तो मोड लगा, तो मोड कोसेक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब सोचो 11th में सिखाया था, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। ये वाली चीज जो है पाई बाई फोर, जहां पे कोस और साइन दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे सी बड़ा होता है, यहाँ सी छोटा होता है। जब मोड आए तो क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक करने का, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कोस और साइन जहां सेम होते होंगे तो सेम कहां पे होते हैं बेटा, पाई बाई फोर पे। तो इसको पाई बाई फोर पे आपको ब्रेक करना है, मतलब कि जीरो से पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर से पाई बाई टू। अब जीरो से पाई बाई फोर में सी बड़ा होता है तो सी माइनस एस पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव का मोड एज इट इज खुला, ये कोसेक्स माइनस साइन एक्स ही कहलाया, राइट। और पाई बाई फोर से पाई बाई टू के अंदर ये आपका पाई बाई टू है, ये आपका जीरो है, तो यहाँ पे सी छोटा होता है तो कोस माइनस साइन नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का मोड साइन बदल के खुला, तो माइनस ऑफ कोसेक्स माइनस साइन एक्स dx। क्लियर। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का प्लस कोसेक्स होता है, राइट। और रेंज लगी है जीरो से पाई बाई फोर, ये माइनस आगे आ गया, कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कोसेक्स होता है, और रेंज लगी है पाई बाई फोर से पाई बाई टू। बस हिम्मत रख के सोल्व करो। पाई बाई फोर रखोगे तो साइन पाई बाई फोर प्लस कोस पाई बाई फोर, वन अपन रूट टू प्लस वन अपन रूट टू, टू अपन रूट टू, मतलब के रूट टू, राइट। माइनस करके जीरो रखोगे, साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन, तो बेटा इतने का आंसर रूट टू माइनस वन माइनस। अब पाई बाई टू रखोगे, साइन पाई बाई टू वन हुआ, कोस पाई बाई टू जीरो हुआ तो वन, माइनस करके
जब आप पाई बाय 4 रखोगे साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, मतलब कि 2/√2, तो मतलब कि √2, राइट। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस, तो ये √2 ये √2, 2√2 -1 -1 -2, तो आपका आंसर आया 2 टाइम √2 -1। क्यों? 2√2 -2, तो 2 टाइम √2 -1 यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर दे के रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो एंटिक दिखा है, तो एंटिक को अपने मान लेते हैं, तो साइन एक्स को टी बोलोगे तो cos x dx आपका क्या हो जाएगा बेटा dt। तो क्वेश्चन को समझो, साइन एक्स को टी बोले हो, अगर x 0 है तो साइन 0 0 होता है, साइन एक्स को टी बोले हो x पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, cos x dx आपका dt होता है, और ये e रेस टू टी चल रहा है। e रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e रेस टू टी रेंज लगानी है 0 से 1, 1 रखोगे तो e रेस टू 1 माइनस 0 रखोगे तो e रेस टू 0, तो e -1 आपका करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है बेटा? e -1, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो एक तो ये किंग इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है, आप चारों ऑप्शन में देखो तो x ये वाला है ना वो खो गया है, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ x। रिमूवल ऑफ x, x को रिमूव करो, जब रिमूवल ऑफ x लगता है तो x हट जाता है, बट उसके बदले आगे क्या आ जाता है, नीचे प्लस ऊपर का आधा, मतलब कि ये x हटेगा तो उसकी जगह a प्लस बी बाई 2 आएगा, राइट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली डी, यहाँ का x हट गया है और उसके बदले a प्लस बी बाई 2 का लग गया है, मतलब कि रिमूवल ऑफ x वाला टॉपिक है और ये आपको जरूर से आता होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ -π/2 से π/2 की बात है, -a से a वाला क्वेश्चन पक्का आता है, जिसके अंदर हम इवन ऑड चेक करते हैं। अगर इवन होता है तो 2 टाइम्स 0 से a लिखते हैं, ऑड होता है तो 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे x³ ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। cos इवन है बट x ऑड है, तो x इंटू cos ऑड हुआ तो 0 हो जाएगा। 10⁵ ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आपको -π/2 से π/2 1 dx पूछा है। 1 कांस्टेंट है, उसको आप इवन भी ट्रीट कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो dx का हो गया x, और रेंज लग गई है बेटा -π/2 से π/2। आप अपर बाउंड्री रख रहे हो तो π/2, माइनस करके लोअर बाउंड्री रख रहे हो तो -π/2, तो मतलब कि 2 टाइम π/2। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का पाई होना चाहिए, जो ऑप्शन सी के अंदर दे के रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका 0 से π/2 चल रहा है। जब भी लोग आए तो वैसे तो दुनिया जानती है कि आंसर इसका 0 हो जाएगा, बट क्यों 0 होता है अगर वो जानना है तो सोचो। ये आपका क्वेश्चन है 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x ओवर 4 + 3 cos x dx। क्लियर है? अब आप किंग लगा रहे हो तो ये 0 से π/2 ही आई रहेगा, राइट। ये हो जाएगा log, अब x के बदले आप किंग का क्या मतलब हुआ, x के बदले π/2 - x लिखना, राइट। तो π/2 - x लिखोगे तो ये 4 + 3 cos x हो जाएगा, क्योंकि sin π/2 - x क्या होता है, cos x। वैसे ही ये cos π/2 - x क्या हो जाएगा, sin x, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 4 + 3 sin x dx। अगर आप देख पा रहे हो कि इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे है, तो अगर इसको हम उल्टाएंगे, राइट, जैसे इसको मैंने उल्टाया तो रेस टू -1 तो माइनस आगे आ गया, तो मतलब कि -0 से π/2, और ये हो गया log ऑफ 4 + 3 sin x ओवर 4 + 3 cos x। अगर हरी सब्जी खाए हो तो यही आपका तो क्वेश्चन था, 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x, मतलब ये आपका i है। किसके इक्वल टू, i इज इक्वल टू माइनस ऑफ i, मतलब कि बेटा 2i इज इक्वल टू 0, मतलब कि बेटा i इज इक्वल टू 0, जो मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वंस अगेन मेथड रिपीट हो रही है, एंटिक में से मैक्सिमम पावर कॉमन लो और फिर एंटिक को एज्यूम कर लो, राइट। मतलब कहीं ना कहीं इसमें से x³ बाहर लिया, x³ रेज़ टू 1/3, मतलब कि आपका 1/3 था, ये आपका 1 था, x³ रेज़ टू 1/3, x बाहर आया, x/x³ x रेज़ टू -2 हुआ, x³ 1 हुआ, रेज़ टू 1/3 अपन x रेज़ टू 4 dx। सोचो, मतलब कि ये मिलेगा, मतलब कि एक बार लिख ही देता हूं, ये 1/3 1 ये मिला तो x रेज़ टू -3 हुआ, नीचे x³ तो ऊपर -3,
यहाँ पे x रेस टू -2 -1 रेस टू 1/3 dx। अब एंटिक को मानने की बात की है, मतलब कि x रेस टू -2 -1 आपका t है, मानने के बाद डिफरेंशिएट होता है तो -2 x रेस टू -3 dx आपका dt हो जाएगा। तो मतलब x रेस टू -3 dx को आप -½ dt बोलोगे, x रेस टू -3 dx उसको हम -½ dt बोलेंगे, और इस ब्रैकेट को तो t बोले हैं तो ये t रेस टू 1/3। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रेंज बदलनी पड़ेगी ना, x जब 1/3 है यहाँ पे रखो 1/3 का स्क्वायर 1/9 रेस टू -1 रेसिप्रोकल मतलब 9 1 ये 8 हुआ। वैसे जब 1 रखोगे 1 रेस टू एनीथिंग 1 -1 ये 0 हुआ। सोचो बेटा ये आपका -1/2 एज इट इज, ये आगे वाला t रेस टू 1/3 का t रेस टू 4/3 नीचे 4/3 तो आगे 3/4, और रेंज लगने वाली है बेटा आपकी 8 से 0, राइट। तो मतलब कि ये हुआ है आपका -3/8। आपने जब 0 रखा तब 0 ही आया, माइनस करके 8 रखे तो 8 का क्यूब रूट 2 2 रेस टू 4 16, तो माइनस माइनस प्लस तो ये 48/8, तो आंसर आ गया बेटा 6, और 6 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका ऑप्शन ए। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो बेटा आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से x t sin t dt की बात है, और f डैश x पूछा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करोगे तो f डैश x सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा, अपर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट होगी तो x इंटू साइन एक्स, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट होगी तो 0 इंटू साइन 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो आपका आंसर आएगा x इंटू साइन एक्स। तो x इंटू साइन एक्स कहाँ पे देख रखा है, ऑप्शन बी के अंदर, राइट। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे तो ये तो एकदम आसान हो गया ना बेटा, 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x, और रेंज लगानी है बेटा यहाँ पे 1 से √3। जब आप √3 रख रहे हो तो tan इनवर्स √3 जो π/3 होता है, माइनस करके 1 रख रहे हो तो tan इनवर्स 1 जो π/4 होता है, मतलब कि 60 माइनस 45 15, 15 को अपने π/12 बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा, ऑप्शन डी π/12। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोले, वंस अगेन यहाँ पे 0 से π/3 ही देके रखा है। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन 1 ओवर s स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो 1/a, और x अपने साथ 3 को लेके आया है, tan इनवर्स 3x/2, राइट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रेंज लगा दो यहाँ पे 0 से π/3, क्लियर है। अब जब हम ये करते हैं तो ये 1/6, जब हम π/3 रखते हैं तो 3 से 3 कटा, tan इनवर्स π/2 बना है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे π/2 नहीं 2/3 है, ये मान के चलो कि 2/3 है, तो यहाँ पे रेंज है आपकी 2/3। तो आप 2/3 रखते हो तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, tan इनवर्स 1 जो अपने आप में π/4 हुआ, माइनस 0 रखे तो 0 हुआ, तो π/4 इंटू 1/6 तो π/24 जो आपको ऑप्शन सी में दिख जा रहा है, तो इसका आंसर π/24 होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय, बेटा ये देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये रहा आपका सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना देके रखा है 4, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, बचपन से मैडम जिन सिखाया पाई आर स्क्वायर 4 है तो टोटल एरिया 4 पाई होगा। बट याद करो यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होता है तो हर क्वाड्रेंट का एरिया क्या डिवाइड बाय 4, तो 4 तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का पाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जीवन में कभी ना कभी देखे होंगे, दिखने में तो ऐसा दिखता है, राइट। फिर y एक्सिस ये रहा, एंड y इज इक्वल टू 3, ये रही लाइन, ये आपका y इज इक्वल टू 3 है, तो आपको कौन सा एरिया बनता हुआ दिखा, ये वाला ना, ये वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको y इज इक्वल टू 0 बोला जाता है। मतलब क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि सर 0 से 3 तक y लिया है तो dy, तो यहाँ पे x होना चाहिए, मतलब कि 0 से 3 तक x कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे y स्क्वायर बाई 4 dy, तो ये इंटीग्रेशन अपने कर सकते हैं ना, 1/4 आगे y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, राइट, और रेंज लगी है 0 से 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 0 रखने से 0, तो 27/4 इंटू 3, तो 3 9 जा, तो मतलब आपका आंसर बेटा 9/4 होना चाहिए। 9/4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कभी ना कभी जीवन में आपने ड्रॉ किया होगा, ऐसा होता है। x एक्सिस ये रहा बेटा, एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2, बेटा ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -2,
से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका जो एरिया पूछा है वो कहीं ना कहीं ये वाला बन रहा है, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू मॉड ऑफ I1 प्लस मॉड ऑफ I2, राइट। वेयर इज I1 क्या है, तो I1 है माइनस, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो -2 से 0 तक x लिया है तो dx, तो कर्व चल रहा है x क्यूब, राइट। और I2 क्या है, तो दिख रहा होगा आपको 0 से 1 तक x लिया है तो dx, तो y इज इक्वल टू x क्यूब, राइट। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, राइट। रेंज लगी है आपकी -2 से 0, जब आप 0 रखोगे तो 0, माइनस करके -2⁴ तो 16/4, तो ये -4, बट मोड लगाना है तो वो आया है 4, राइट। वैसे यहाँ पे ये भी x4/4, रेंज लगी है 0 से 1, 1 रखे तो 1, 0 रखने से 0, 1 - 0, तो ये 1/4, यहाँ पे 1/4। डायरेक्टली बेटा -2 से 1 मत कर देना, यहाँ पे नीचे वाला एरिया को अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझते हो तो केस सेंसिटिव में माइनस कैलकुलेट करता है तो आपका नंबर कट जाएगा। इसी तरीके से कीजिएगा तो 16 + 1 17/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़े, देखो क्या बोला है, द एरिया बाउंडेड बाय द, अब देखो x इंटू मॉड x को पहचानो, ये अपने आप में दो रूप लेके आता है। एज इट इज कब खुलता है, जब 0 0 से बड़ा होता है। नेगेटिव कब खुलता है, जब 0 से छोटा होता है। मतलब के अगर पॉजिटिव है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर है, अगर नेगेटिव है तो x इंटू -x एक्स स्क्वेयर है। तो थोड़ा सा ग्राफ समझ लो, एक्स स्क्वेयर ऐसा होता है तो पॉजिटिव के लिए ऐसा, -x स्क्वेयर ऐसा होता है तो नेगेटिव के लिए ऐसा। ये इसका ग्राफ आया, लुकिंग लाइक x क्यूब, राइट। अब अपने को -1 से 1 पूछा है बेटे, ये आपका x इज इक्वल टू -1 है, ये आपका x इज इक्वल टू 1 है, तो अपने को ये वाला एरिया पूछा है, राइट। सिमेट्रिक है तो क्या मैं इसी को 2 टाइम x इज इक्वल टू 0, 0 से 1 x² dx कर लो तो चल जाएगा, एक ही बात होने वाली है ना। या तो मैं -1 से 0 का मोड गिनूं, 0 से 1 का गिनूं, दोनों का सम करूं, क्योंकि ये नीचे की ओर है तो मोड लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम x² का हो गया बेटा x³/3, यहाँ पे 0 से 1, क्लियर है। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 - 0, तो ये 1/3 इंटू 2, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 2/3। तो 2/3 यहाँ पे है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, देखो बेटा यहाँ पे एक लाइन दे के रखिए, लाइन को थोड़ा सा अपने ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। y को जब हमने 0 रखा तो x अपने को 3 मिला है, राइट। और जब x को हमने 0 रखा तो -3/2 मिला है। तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसके अंदर y को 1 और y को -1, ये आपका y इज इक्वल टू 1 है और ये आपका y इज इक्वल टू -1 है, क्लियर है। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन इज, तो कौन सा एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं शेड करके दिखा देता हूं। अब देखो इसके इतने में खोदना है ना, तो ये है इतना, ये वाला एरिया आपको पूछा है। अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये ट्रेपेजियम टाइप का है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस विच इज 2 हियर एंड सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो इसका इक्वेशन देखो, इसका इक्वेशन था x इज इक्वल टू 2y + 3, y को 1 रखोगे तो 2 + 3 ये 5 है, और y को -1 रखोगे तो -2 + 3 तो ये 1 है, तो 5 + 1 यहाँ पे 6, 6 2 12 का हाफ, तो आंसर आना चाहिए बेटा 6 इस क्वेश्चन का, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, वंस अगेन देखो y इज इक्वल टू x + 1 ट्रेपेजियम, या तो ट्राइंगल बनेगा। अगर x को 0 रखते हैं तो y 1 है, और y को 0 रखते हैं तो x -1 है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसी है, y इज इक्वल टू x + 1। किसके बीच में पूछा है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, राइट। तो कौन सा एरिया बन रहा है बेटा, ये वाला एरिया बन रहा है ना। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो हाफ into distance between 2 parallel lines which is 1 into sum of 2 parallel lines। तो ये दूरी कितनी है, तो इस इक्वेशन में x के बदले 2 रखो तो 2 + 1 3। ये दूरी कितनी है, तो इस इक्वेशन के अंदर x के बदले 3 रखो तो 3 + 1 4, तो 3 + 4 यहाँ पे कितना हो गया 7। तो एरिया कितना आ गया बेटा 7/2, जो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर दे के रखा है, राइट। अगला एमसीक्यू कर आगे बढ़ रहे हैं। अगला एमसीक्यू देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, देखो बेटा यहाँ पे सर्कल है जिसमें r² 1 है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है। r² 1 होने की वजह से पाई हुआ, ये टोटल एरिया हुआ।
द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब कि टोटल एरिया ही पूछा है, तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा पाई। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है और जिसका एरिया होता है पाई ए बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए आपको 5 दिख रहा है, बी आपको 4 दिख रहा है, तो टोटल एरिया पाई ए बी, तो 4 5 20 पाई। अगर कुछ कोऑर्डिनेट है क्या, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, मतलब कि पूरा ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा 20 पाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय एक्स एक्सिस, लाइन y इज इक्वल टू x एंड सर्कल। थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा बेटा। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 32 एक सर्कल है, क्लियर है। ये हो गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आर स्क्वायर 32 है, क्लियर है। y इज इक्वल टू एक्स ये रहा, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स है, राइट। अब इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ये पूछा है, तो जब भी ये आए तो इसमें ट्रिक वर्क करेगी हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या ट्रिक वर्क करेगी बेटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर तो है ही, थीटा कैसे खोजोगे, तो इसका स्लोप m कितना है 1, उसको आप tan थीटा के साथ कंपेयर कर लो, तो tan थीटा 1 हुआ, तो थीटा कितना हो गया बेटा पाई बाई 4। तो यहाँ पे जस्ट रख लो हाफ आर स्क्वायर कितना था बेटा 32 और थीटा कितना है बेटा पाई बाई 4, राइट। तो यहाँ पे 4 2 8 4 32, तो आपका जो एरिया है वो कहीं ना कहीं 4 पाई आ रहा है, तो यहाँ पे 4 पाई ऑप्शन है ही, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा 4 पाई, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पक्का पूछा जाएगा बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बिना पेपर अधूरा है। सबसे पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा लो, तो ये dx बाई डी वाई प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये x का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या बेटा, तो जानते होने चाहिए कि e रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे भाई है, भाभी होगी इसका डिफरेंशिएशन, मतलब -2y, तो यहाँ -2 लगाओ, यहाँ -2 से डिवाइड कर लो, मतलब कि बेटे ये e रेस टू -1/2। आपको मालूम होना चाहिए नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर आता है लॉग मोड फंक्शन, मतलब कि इसका आंसर आएगा log mod 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब log का कोएफिशिएंट डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये e रेस टू log यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर रेस टू -1/2, तो ई लोग हस्बैंड वाइफ है कैंसल आउट हो गए, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रेस टू -1/2। रेस टू 1/2 का मतलब रूट हुआ, माइनस का मतलब 1 अपन, तो इसका आंसर आया 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। खोजो कहीं पे देके रखा है क्या, 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अगला एमसीक्यू की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। वंस अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dy बाई dx को अकेला करो, मतलब x से डिवाइड करो, तो ये आपको बेटा dy बाई dx माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x देके रखा है। ये y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला काम क्या किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या होता है e रेस टू, ये y का है तो y का कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन, क्लियर है बेटा। सो मतलब e रेस टू माइनस आगे 1 अपन x का log x हुआ, जस्ट प्रीवियस वाली स्ट्रेटजी डिग्री आगे चली गई, e रेस टू log यहाँ पे x रेस टू -1, हस्बैंड वाइफ ई लोग कैंसिल आउट हो गए, तो x रेस टू -1 जिसको क्या बोला जाएगा बेटा 1 अपन x। तो 1 अपन x कहां पे देकर रखा है, ऑप्शन सी के अंदर, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ, इस टाइप का भी एमसीक्यू मोस्ट प्रिडिक्टेड है, पूरा चांस है कि आ जाएगा। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू लाओ, मतलब कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा 0, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ए डॉट बी क्या होता है बेटा मोड ए मोड बी cos थीटा, यही होता है ना, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो देखो बेटा यहाँ से मोड ए मोड बी तो कैंसिल आउट हो गए, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका पाई बाई 4। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे a बार एंड b बार टू यूनिट वेक्टर, मतलब कि मोड a बार इज इक्वल टू मोड b बार इज इक्वल टू 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम,
बोला है कि a प्लस बी कौन से थीटा के लिए यूनिट वेक्टर होगा, मतलब a प्लस बी को क्या होना है, 1 होना है उसके मैग्नीट्यूड का। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता हो बेटा 1। जब भी मॉड्यूलस दिखे आपको क्या करना रहेगा बेटा, मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो आप मॉड्यूलस का स्क्वायर लगाओगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा cos थीटा, यही होता है ना बेटा स्क्वायर का एक्सपांशन 1। बट ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हुआ प्लस 2 टाइम 1 1, तो ये 2 cos थीटा हुआ इज इक्वल टू 1। मतलब कि 2 cos थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो cos थीटा बेटा माइनस 1/2। अब सोचो cos नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट आधा हुआ तो π/3, तो π/3 को सेकंड में क्या बोलते हैं, 2π/3। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, 2π/3। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। अब सोचो बेटा a डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, मोड a मोड b cos थीटा। अभी तो सीखे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव होगा, मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव है और ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं cos थीटा क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा। cos थीटा 0 कहां पे होता है, π/2 पे, तो π/2 पे इक्वल टू लगा होना चाहिए। और cos थीटा पॉजिटिव कहां तक होता है, मतलब तो माइनस π/2 से π/2 वाला पूरा रीजन गिन सकते हो। यहाँ पे π/2 इक्वल होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके अंदर ऑप्शन घुमा सकते हैं ये लोग, ये याद रखिएगा, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल बोल दिया है, यहाँ पे वर्टेक्स देके रखे हैं। ए जो है वो -1 आधा और 4 है, बी जो है बेटा वो 1 आधा और 4 है, सी जो है बेटा वो आपका 1 माइनस आधा और 4 है, और डी जो है बेटा वो आपका -1 माइनस आधा और 4 है। इसकी वजह से ये आपका रेक्टेंगल बना है। रेक्टेंगल का एरिया याद करो, गौरी मैडम बचपन में सिखाती थी, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, -1 का स्क्वायर तो मतलब कि -2 का स्क्वायर 4, ये तो कट गया, ये तो कट गया, 4 का रूट 2 हुआ। यहाँ पे विड्थ खोजने के लिए 1 सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ये 0 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 0 हो गया, तो 1 का रूट तो 1, तो लेंथ इंटू विड्थ तो 2 इंटू 1, तो आंसर इसका 2 होना चाहिए बेटा। बाकी और भी दो तरीके हैं, एडजेसेंट साइड बनाओ, उसका क्रॉस करो, उसका मोड लगा दो, या तो डायगोनल खोजो, उसका क्रॉस करो, उसका मोड करो, उसका आधा कर लो, मतलब किसी भी वे से ये बन तो सकता है, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट द वेक्टर्स a बार एंड b बार सच डेट मोड a 3 है मोड b √2/3 है। बोला है बेटा हलवा क्वेश्चन है, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है। अभी तो बोले थे कि इसको मोड a मोड b साइन थीटा बोला जाएगा, 1 है। मोड ए आपको 3 देके रखा है, मोड बी आपको √2/3 देके रखा है। यहाँ पे साइन थीटा है इज इक्वल टू 1 है, 3 से 3 कटा, मतलब कहीं ना कहीं बेटा साइन थीटा आपको 1/√2 देके रखा है। साइन थीटा 1/√2 कब होता है, π/4 पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ a बार इज नॉन जीरो वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड a, मतलब के मोड a बार a एंड लैम्बडा इज नॉन जीरो वेक्टर, देन लैम्बडा a जो है ये यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 1। मैग्नीट्यूड में पानी वाली प्रॉपर्टी लगी, मतलब मोड लैम्बडा इनटू मोड a इज इक्वल टू 1। बट मोड a को तो क्या बोलना था बेटा, a बोलना था, मतलब a, और ये लैम्बडा इधर आ गया तो 1 ओवर मोड लैम्बडा। तो a जो है बेटा वो आपका 1 ओवर मोड लैम्बडा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे, इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन हैव सेम डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या दिख रही है बेटा आपको, तो मुझे तो दिखी k-3 9। इसकी डायरेक्शन क्या दिख रही है, तो 1 सेकेंड सबको दिखनी चाहिए 1 1 के। अगर ये सेम डायरेक्शन है तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं k/1 इज इक्वल टू -3/1 इज इक्वल टू 9/k होना चाहिए। तो इतने को ही कंपेयर कर लो ना, तो k आपको -3 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, पहली लाइन से डायरेक्शन खोजो सब सही सलामत है, तो मतलब 1c - 3। दूसरी लाइन से डायरेक्शन खोजो, यहाँ पे भी सब सही सलामत है, तो -c to 1। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए बेटा, 0। डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ये -c + 2c - 3 ये होना चाहिए 0। तो यहाँ से c निकल के आना चाहिए 3, जो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर दे के रखा था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन, देखो बेटा ये आपको एक लाइन का इक्वेशन दे के रखा है, जो है ये वाला, राइट। एक पॉइंट देके रखा है जो है यहाँ पे 1 2 3। अब इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे है 5 8 a। सोचो, तो ये तो इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हम बना सकते हैं क्या, 5 + 1 6 का हाफ 3, 8 + 2 10 का हाफ 5, और a + 3
बाई टू। अब ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन था, तो मतलब कहीं ना कहीं ये r की जगह आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू इधर 6 प्लस 3k, 7 प्लस 2k एंड 7 माइनस 2k होने वाला है। मैं इतने को कंपेयर कर लेता हूं, तो 6 प्लस 3k आपका 3 है, तो 3k आपका -3 है, तो k आपका -1 है। अब इतने को कंपेयर करते हैं, तो a प्लस 3/2, k को -1 रखेंगे तो -2 इंटू -1 2, तो 7 प्लस 2 9 हुआ, तो a प्लस 3 18 हुआ, तो a आपका 15 हुआ। तो आपको a ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दे के रखे हैं, आपको ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन भी दे के रखा है, जो उसके मतलब के कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z, ये जो z है वो ये दो जगह मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कि इन दोनों जगह इसका आंसर सेम आ रहा है। अगर 3,0 पे आंसर चेक करोगे तो 3p प्लस 0q मतलब 3p आएगा। 1 पे आंसर चेक करोगे तो p प्लस q आएगा, और दोनों जगह मैक्सिमम है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब कि 2p आपका q है, मतलब p आपका q/2 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं बेटा। ये देखो, टू इवेंट्स e एंड f आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का एक ही मतलब होता है इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। ये पहले तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो, राइट। अब बोला है E.3 है। अब जब भी E यूनियन F ना दिखे बोर्ड के अंदर, तो यार बोर्ड को बुरा लग जाता है। उसकी सबसे प्यारी मोहब्बत है ये वाली फॉर्मूला, क्या होती है बेटा सर, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरा। क्यों? यहाँ पे E इंटरसेक्शन F आएगा, बट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लोगे। चीजें देख रखिए, ये आपके पास 0.5 है इज इक्वल टू ये आपके पास 0.3 है, ये कितना है नहीं मालूम, तो खोदने के लिए f बोल देता हूं, माइनस ये 0.3 f हो जाएगा। क्लियर है बेटा मल्टीप्लीकेशन में? तो 0.5 माइनस 0.3 तो ये 0.2 हो गया, 1 माइनस 0.3 तो ये 0.7 f हो गया। तो यहां से f आपको 2/7 जो आपको f की प्रोबेबिलिटी थी वो मिल चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को पूछा है बेटा E गिवन f माइनस f गिवन E, आपको ये पूछा है। क्लियर है? कुछ आयन है, हम ये जरूर से जानते हैं कि नीचे नीचे वाला जाता है और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आता है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे नीचे वाला जाएगा और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। बट इंडिपेंडेंट इवेंट थी तो इंटरसेक्शन को तो मल्टीप्लीकेशन बोलोगे, तो यहाँ से पी एफ कट जाएगा तो पी ई ही बचेगा, वैसे यहाँ से पी ई कट जाएगा तो पी एफ ही बचेगा। पीई कितना था 0.3, 0.3 को आप क्या बोलोगे 3/10। एफ अभी खोजे थे कितना है 2/7, एलसीएम लोगे तो 7 3 21, 10 2 20 बाय 10 इंटू 7 70, 21 माइनस 20 1/70। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 1/70। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो इफ ए एंड बी आर वंस अगेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए गिवन है बी गिवन है। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट खाली ए और बी में नहीं लगता है, पूरी फैमिली में लगता है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको आप बहुत प्यार से ए डैश इंटू बी डैश लिख पाओगे। ए 3/5 है तो ए डैश कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3/5 मतलब 2/5। बी 4/9 है तो बी डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/9 मतलब 5/9। तो यहाँ 5 से 5 कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा 2/9। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा इसका 2/9। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए गिवन है बी गिवन है ए यूनियन बी गिवन है। अब देखो वेन डायग्राम से बना लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्लियर बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, ए यूनियन बी 0.5 है, मतलब अंदर 0.5 भरना है, तो बाहर 0.5 हो गया पहली बात। अब अंदर 0.5 में भी बी के अंदर तो 0.3 भर ही देना है, तो यहाँ पे 0.2 रखना पड़ेगा। बट ए के अंदर 0.4 भरना था तो यहाँ पे 0.2 रखना पड़ेगा। बी के अंदर 0.3 भरना था तो यहाँ पे 0.1 रखना पड़ेगा। जिस तरह से डेटा दिया उस तरह से वेन डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या पूछा है, बी डैश इंटरसेक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ ओनली ए। ओनली ए कितना दिख रहा है 0.2, तो आपका आंसर 0.2 मतलब 2/10 मतलब 1/5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा इसका 1/5। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ। One student is chosen at random. The probability that
शी लड़की है भाई, फेल्स इन फिजिक्स इफ शी फेल्स इन मैथमेटिक्स, भाई फेलियर की बात हो रही है, राइट? तो अपने स्टूडेंट नहीं होंगे, वो पक्की बात है। यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे फिजिक्स है, और ये फेलियर का वेन डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से 30% स्टूडेंट फिजिक्स में फेल होते हैं, 20% स्टूडेंट मैथ्स में फेल होते हैं, और 10% स्टूडेंट दोनों में फेल होते हैं। 10% मतलब कि 0.1, राइट? बट मैथ्स के अंदर तो फिजिक्स के अंदर 30 थे तो 0.1 आ गया, तो यहाँ पे 0.2 लिख देते हैं। और मैथ्स के अंदर 25 था, 0.1 आ गया तो 0.15 लिख देते हैं। यहाँ पे 25, 45 तो बाहर 0.55। ये वेन डायग्राम हो चुका है अपना। अब पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल्स इन फिजिक्स इफ शी हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, जो नॉन होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, वो मैथ्स में फेल है बेटा, तो मैथ्स में फेल है तो उसके परसेंटेज कितने हैं, 0.25। इस मैथ्स में से ऐसी कितनी लड़कियां हैं कि जो फिजिक्स में भी फेल हैं, तो यहाँ पे है बेटा 0.1, राइट? तो मतलब कि अल्टीमेट आपका 10/25 बना, तो 2/5 बना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का, 2/5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, क्या बात है, आसान आ गया। अगर आपको खाली साइन दे दे, खाली कोस दे दे, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू योर एरिया। तो कितने क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 बेटा एक ही क्वाड्रेंट है, इसका एरिया एक ही होना चाहिए, राइट? ये वाला क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो y तो इधर ही चला गया, तो आपको देख के रखा है y dx माइनस इधर चला गया तो x dy। अगर समझ पा रहे हो तो dx by x इज इक्वल टू dy by y, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मतलब कि log x इज इक्वल टू log y प्लस log c, तो log को कैंसल आउट किए तो x इज इक्वल टू cy। कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू cy या तो y इज इक्वल टू cx भी चलेगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, y इज इक्वल टू cx चल सकता है, राइट? मतलब कि log c इधर लगाए तो y इज इक्वल टू cx हो सकता है, राइट? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले सोचो ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, x का, तो इसका सॉल्यूशन x इंटू if क्या होता है, e रेस टू x का कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन, तो p1 dx, इतना तो होना ही चाहिए। तो देखो y इंटू नहीं चाहिए, y इंटू नहीं चाहिए, x इंटू p1 dy नहीं चाहिए, बस इतने से काम हो गया। पूरा मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if मतलब e रेस टू p1 dx इंटू क्यू ऑफ एक्स, जो q1 है, dx प्लस c, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो e रेस टू x dy इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो माइनस ऑफ, या तो इसको इधर चला ही, अब ले लिया तो ले जान दो, तो y e रेस टू x प्लस 2x dx, पहला काम मैं dy बाई dx बना रहा हूँ, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये e रेस टू x से डिवाइड किया तो यहाँ पे खाली y बचा और यहाँ पे बचा 2x बाई e रेस टू x, मतलब कहीं ना कहीं बेटा देखो ये dy बाई dx ये इधर है तो प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ई रेस टू एक्स, ये आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तुरंत आप क्या खोजोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू वाई का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे 1 चल रहा है, तो मतलब कि ई रेस टू एक्स। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स dx प्लस c, तो यहाँ पे e रेस टू एक्स से e रेस टू एक्स कैंसल आउट हो गया, तो y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर भी इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू एक्स, ऑप्शन सी के अंदर देके रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, वंस अगेन देखो बेटा यहाँ पे आपको दिखना चाहिए dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ऐसा लिख सकते थे अपने, राइट? तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल बनाते हैं, dy अपन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू dx, मतलब ई रेस टू माइनस वाई dy इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी, तो मतलब कि ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप का होना चाहिए, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही देख रखा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो एकदम हलवा क्वेश्चन, आपको डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, जस्ट डिग्री पूछी है बेटा। यहाँ पे देखो डिफरेंशियल टर्म
साइन की आर्ग्यूमेंट में है तो कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं बन पा रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे डिग्री क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड होगी। नॉट ऑर्डर पूछते तो आपको 2 टिक करके आना चाहिए था। और इसी के साथ आज का ये सेशन के जिसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 2 के बेहतरीन 50 एमसीक्यू स्टडी की है वो कंप्लीट होता है। सेशन में मजा ही हो, लाइक बाकी हो तो कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर से शेयर कीजिए कि जिससे उनका भी मैथ्स का कंसेप्ट पावरफुल बन जाए। नेकी करो और दरिया में डालो, राइट। ऐसे ही और कई सारे सेशन के अंदर अपने वापस से मुलाकात करते रहेंगे। रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।